एजुकेशन गाइड जय हिंद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किसी बुक से रिलेटेड टॉपिक के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज हमारा विषय है एक ऐसी लड़की जो शिवहर ज़िले से पटना की तरफ प्रस्थान करती है अपने कान के इलाज के लिए, लेकिन उस लापरवाही की वजह से होता ऐसा है कि उसके हाथ तक को काटना पड़ जाता है। दोस्तों, मैंने अपने स्तर से एक नोट्स बनाया है जिसमें ये जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके चलते एक ऐसी लड़की जो कि कान के इलाज के लिए पटना महावीर आरोग्य संस्थान जाती है और अंततः होता ऐसा है कि उसके हाथ को काटना पड़ जाता है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन सब में जो महावीर आरोग्य संस्थान के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिमल, उनका जो आप वीडियो देखेंगे उनकी बात में कुछ सच्चाई है। सच्चाई क्या है, वो हकीकत है, क्योंकि वो एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं उनको तो फ़िलहाल महावीर आरोग्य संस्थान से हटा दिया गया है। जो नर्स हैं, जो डॉक्टर विकास हैं, वो तो फ़िलहाल महावीर आरोग्य संस्थान में कार्यरत नहीं हैं, लेकिन इस घटना के पीछे सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये वही लड़की हैं रेखा जो शिवहर ज़िले से पटना की तरफ जाती हैं और हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते लगाते अंततः इनका हाथ को काटना पड़ जाता है। बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ तक ये बता रहे हैं कि IVIM का मामला है, यानी इंटरवेनस और इंटरमस्कुलर जो इंजेक्शन है, क्योंकि ये रेखा जी गई थी अपने कान की ऑपरेशन कराने, जिसमें एक दर्दनाशी इंजेक्शन होता है, उसको इंजेक्ट करवाना था। तो डॉक्टर साहब ने नर्स को दे दिया और नर्स ने उस इंजेक्शन को लगा दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि वो इंटरमस्कुलर था, कोई बोल रहा है इंटरवेनस था। इनमें कन्फ्यूज़न है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इंटरवेनस था, इंटरमस्कुलर था। इसी की वजह से जो मस्कुलर था उसको इंटरवेनस डाला गया है नर्स की लापरवाही से, जिससे ये घटना हुई है। लेकिन दोस्तों, मेरा यहाँ तक मानना है, मैंने अपने स्तर से जो एक नोट्स बनाया है, डॉक्टर बिमल जो है वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर, उनके बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे शरीर में दो तरह की रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। एक का नाम होता है धमनी और दूसरे का नाम होता है सीरा, यानी आर्टरी और वेंस। आर्टरी की बात करें हम तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। यानी आर्टरी का मुख्य कार्य ये होता है कि लंग्स से जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। और जो वेंस होती हैं, इनका कार्य ये होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ ले जाना। देखिए, मोस्टली जो इंजेक्शन्स होते हैं वो वेंस में ही दिए जाते हैं, आर्टरी में नहीं दिए जाते। इसका मुख्य कारण ये रहता है कि आर्टरीज में एक तो ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, रिवर्स ब्लड फ्लो होने का चांस रहता है। काफ़ी गाइडेड अगर देना भी रहता है तो काफ़ी गाइडेड तरीके से दिया जाता है आर्टरी में, वो भी काफ़ी सीरियस केसेस में, जैसे केमो वगैरह में दिया जाता है। वैसे जनरली हम बात करें तो जो इंजेक्शन्स होते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक एक्वा जो रेखा जी को दिया गया था उस रात, जो एक दर्दनाशी है, उसको वेंस के ज़रिए ही देना चाहिए था, लेकिन नर्स की लापरवाही की वजह से
या मूर्खता की वजह से या झोला छापगिरी की वजह से बोले तो वो वेंस की बजाय डायरेक्ट आर्टरी में इंजेक्शन को डाल दिया है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। देखिए, आर्टरीज में अगर हम इंजेक्शन को डालते हैं तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, हाई प्रेशर की वजह से आर्टरीज में अगर हम इंजेक्शन डालते हैं तो रिवर्स ब्लड फ्लो होने की संभावना रहती है, जिसमें ब्लड लश हो सकता है। देखिए, आर्टरीज और वेन की हम बात करें तो आर्टरीज जो होती हैं वो बॉडी, जैसे कि आप बॉडी ऑर्गन कोई ले लेंगे, उसमें डीपली होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, यानी उभार होता है उनमें, और जो आर्टरीज होती हैं वो डीप होती हैं। यही नर्स की लापरवाही हुई है, वेन्स की बजाय आर्टरी में इंजेक्शन को डालती हैं। Injecting a drug deep enough into the body to hit an artery can be highly dangerous. It may lead necrosis of particular tissue and may even lead to amputation in some cases. देखिए, अगर आर्टरी में इंजेक्शन को डाला जाता है तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये आपके आर्टरी को हिट करता है। अगर आप आर्टरीज में डायरेक्टली इंजेक्शन को डाल देते हैं तो ये आपके आर्टरी को हिट करता है और काफ़ी ये डेंजरस होता है। इट में लीड नेक्रोसिस। देखिए, नेक्रोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें आपका जो आर्टरी से रिलेटेड जो आपका बॉडी पार्ट्स है उसके सेल्स मरने लगते हैं। यही इनके साथ हुआ है। इनका जो हैंड है, आप देख सकते हैं, इनके हैंड में इस आर्टरीज़ में अगर डाल दिया गया है इंजेक्शन, यहाँ इंजेक्शन डाला गया है इनके आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से यहाँ नेक्रोसिस होने लगा है। सेल्स जो है इनके हाथ के, चूँकि ब्लड सप्लाई रुक गया है, आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इनके हाथ में नेक्रोसिस की प्रक्रिया होने लग गई थी, जिससे बदबू भी आना शुरू हो गया था। और इसके बाद ये IGIMS गई, वहाँ भी कंट्रोल नहीं हो पाया। फिर मेदांता गई, और मेदांता में वहाँ पे एम्ब्लोक्टोमी जो होता है वो वहाँ के डॉक्टर ने अपनी समझदारी से किए हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। एम्ब्लोक्टोमी जो होता है उसमें होता ये है कि उसमें जो आर्टरीज है उसका सर्जरी किया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई बन सके, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा और इनके हाथ में फिर से वही चीज़ बनी की बनी रह गई और धीरे धीरे हाथ काला पड़ते गया। आप देख सकते हैं हाथ काला पड़ते गया है। दूसरी बात, देयर इज़ ओनली वन आर्टरी सप्लाइंग ए लिव बट मोर देन वन वेन्स ड्रेनिंग द सेम एरिया। देखिए, किसी पार्ट्स की बात करें तो उससे रिलेटेड एक ही आर्टरीज होती हैं जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि आर्टरीज में ही ब्लॉकेज आ गया है, जिसकी वजह से प्योर ब्लड सप्लाई इनके हैंड में नहीं हो पा रहा था और इनके हाथ की जो स्थिति है वो बिगड़ते गई। और अगर वेन्स में लगा रहता है इंजेक्शन तो बहुत सारे वेन्स होते हैं जो ड्रेन करते हैं उस इंजेक्शन को, वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन चूँकि आर्टरीज में डायरेक्ट इंजेक्शन डाल दिया गया था जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक गया इनके हैंड में और धीरे धीरे इनके हाथ का नेक्रोसिस होना शुरू हो गया। Injected drugs will go through one specific organ. The artery supplies in high concentration a lot of drug will leading to local overdose, toxicity और blockage of capillaries. अब देखिए, एक सिंगल आर्टरीज है, उसके थ्रू अगर आप इंजेक्शन को देते हैं
तो हाई डेंसिटी ड्रग होने की वजह से ओवरडोज होने की संभावनाएं रहती है। ओवरडोज हो सकता है, जो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन है, जैसे आपका हैंड, जैसे इनका हैंड है, उसमें ड्रग जो है वो ऑब्जर्व हो गया है हाई कंसंट्रेशन में, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गया है, जिसकी वजह से इनके हाथ को नेक्रोसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सेल्स मरना शुरू हो गए हैं और कंट्रोल नहीं हो पाया है। एम्ब्लोक्टोमी जो हुआ है वो भी सक्सेस नहीं किया है और उनके हाथ को काटना पड़ गया है। तो इसमें जो मुख्य जो जिम्मेदार हैं वो नर्स है और डॉक्टर भी हैं, क्योंकि उनके सुपरविज़न में इस इंजेक्शन को नहीं डाला गया, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होना शुरू हो गया और उनके हाथ को अंततः काटना पड़ गया। यही छोटी मोटी नोट्स है जो डॉक्टर बिमल हैं उनकी बातों को साधारण बोलचाल की भाषा में बताया गया है।